अगर किसी इंसान के अपने बाप का इंतकाल हो जाता है तो उसके ख्वाब में भी महमूद अहमद आ रहे होते हैं बाप बनकर, क्योंकि हर ड्रामा के अंदर हमें इन्हीं बाबा जी को देखने को मिलता है जब ये बाप के रोल में मौजूद होते हैं और इनका इंतकाल दिखा दिया जाता है। सना जावेद और फरहान सईद का ड्रामा अगर तेरा साथ हो तो देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें इस ड्रामा के अंदर भी ऐसी की जा रही है जो रियलिटी से बहुत दूर है। फॉर एग्जांपल, अंश एक ऐसा लड़का है जो बहुत सीधा साधा दिखाया गया है, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है, लेकिन उसे इतना ही सीधा दिखा दिया गया कि उसके पास अपनी किसी फेलो का नंबर नहीं है। जो लोग भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं आपको पता होगा, इंसान को बहुत सारे लड़के और लड़कियों का नंबर इसलिए अपने पास रखना पड़ता है क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी असाइनमेंट्स ऐसी होती हैं जो कंबाइंड स्टडीज़ के अंदर करना पड़ती हैं, और इसी कंबाइंड स्टडीज़ के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं और इस ग्रुप के अंदर कई लड़के और लड़कियां शामिल होते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अंश के पास अपनी किसी फेलो का नंबर नहीं है? अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज़, रोस्टिंग और प्रेडिक्शंस देखना चाहते हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। फिर आपने एक और सीन देखा होगा जिसके अंदर आंसा का भाई पहुंच जाता है यूनिवर्सिटी आंसा से शॉप्स का रेंट लेने के लिए, और वहां जाकर अपनी बहन से बदतमीजी करता है और अपना तमाशा बनवाता है। अब ये सीन लिखने की क्या जरूरत थी, ये सिर्फ राइटर बता सकता है, जबकि आंसा को यूनिवर्सिटी से घर ही आना था और उसी भाई के साथ आकर उसी घर को शेयर करना था, तो फिर उसने अपना तमाशा क्यों बनवाया यूनिवर्सिटी जाकर? बस तेरा साथ हो गया अंदर आपने एक करेक्टर शयान मुरसलीन का भी देखा होगा जिसे बहुत इशू हुआ उस लड़की से जिसने उसकी वीडियो बनाई। अब वो चाहता है वो उस लड़की से इंतकाम ले, लेकिन उसे इस चीज़ से इशू नहीं हुआ कि उसने एक्सीडेंट किया था और जिस बंदे ने उसे माफ़ किया उसकी माफ़ी तलाफ़ी के लिए उसकी अपनी बहन इफ़हाम कुरैशी से जाकर मिली, और तब जाकर फिर उसने उसकी बहन की वजह से उसे माफ़ किया क्योंकि उसकी बहन के ऊपर उस इफ़हाम कुरैशी का दिल आ चुका है। वैसे इन लोगों की इज्जत और गैरत भी अपनी ही है, अपनी बहन को यूज़ करते हुए गैरत नहीं जाग रही, लेकिन अपनी इंसल्ट होगी उससे बहुत ज़्यादा गैरत जाग रही है। एक और सीन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जब आंसा बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू आवर एजुकेशनल सिस्टम बिकॉज उन्होंने हमें इस नंबर गेम से आज़ाद कर दिया। अब चाहे कोई 4/4 की CGP ले या 3 की CGP ले या बस पासिंग मार्क्स ही ले, सब इक्वल है। किसी के लिए कोई जॉब्स नहीं है, किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इन द एंड हर किसी ने वेले ही रहना होता है, तो फिर कम पढ़कर वेले रह लो या ज़्यादा पढ़कर फारिग रह लो, एक ही बात है। क्योंकि अगर हम PhD भी कर लेते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास कोई ऐसी स्किल नहीं होती जिसको बुरे का लाते हुए हम अपना रोज़गार कमा सकें। थैंक्स फॉर